कैसे ख्याल कैसे आया कि YouTube पे तुमको गाना करना चाहिए? बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड आउट, जब मैंने गिटार उठाया और गाना शुरू किया तो उस टाइम पे म्यूजिक चैनल्स का जो बूम था ना, पाकिस्तानी म्यूजिक चैनल्स का, वो एक्चुअली थोड़ा सा डाई डाउन कर रहा था और यूट्यूब उठ रहा था। दिस इज बिफोर यूट्यूब गॉट बैंड। हाँ। यूट्यूब इस टाइम पे ऑन था। तो मैंने कहा यार बेहतरीन तरीका यही है कि बस कैमरा रखें और वीडियो चढ़ा दें, और मैंने ये करना शुरू किया और मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई, पेड कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए। तो पहला कॉन्सर्ट हम लोगों ने बजाया 3,000 रुपए का, और हम तीन बैंड मेंबर्स थे, हमने हजार बांटे और वो घर पहुंचते पहुंचते खत्म भी हो गए। बट फ्रॉम देयर टू हियर, व्हेन आई लुक बैक नाउ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है और बड़ा मजा आता है, देख के बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल टुगेदर हाउ मेनी इयर्स, कितने दिन हो गए तुमको ये करते हो? आई थिंक ये जो पहली वीडियो मैंने YouTube पे लगाई थी, दैट वाज 9 इयर्स अगो। 9 years ago. So अब के अब्दुल्ला कुरैशी में और 9 years पहले वाले अब्दुल्ला में क्या फर्क है? What's the difference? शादी हो गई है इसकी। You've got any kids? मैं अभी recently? नो दिस इज द फर्स्ट ईयर, एक्चुअली पहला साल हो चुका है। माशाल्लाह। और तो फर्क ये है पहले वाले अब्दुल्ला में और अब वाले अब्दुल्ला में कि काफी कुछ म्यूजिकली सीखा, बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ काम किया, कॉन्सर्ट्स बहुत सारे प्ले किए, इंटरनेशनली नेशनली बड़े बड़े क्राउड के सामने। तो एक्सपोजर ज्यादा हुआ, एनर्जी ज्यादा, शाइनेस थी पहले बहुत ज्यादा, अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले मैं कांपता था स्टेज पे जाने से पहले, तो दैट्स गॉन नाउ। मैं यार अब भी कांपता हूँ स्टेज पे जाने से पहले। I'm not kidding you. ये पहचान होती है कि you still enjoy your work. I think ये पहचान होती है। अच्छा, do tell me, तुम इंस्पायर किससे हो? Who do you follow? Do you follow anyone? और कभी ऐसा कुछ हुआ, खुद इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो या किसी को बहुत पसंद किया? आई बिलीव कि एक इंसान से इंस्पिरेशन नहीं आती। इंस्पिरेशन आपको, आप जितना भी आपने म्यूजिक सारी जिंदगी सुना है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसका बिट आपके दिमाग में सेव होता रहता है। और म्यूजिशियंस के अलावा भी जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी में, कोई लड़की अगर छोड़ के चली गई, उसका भी अच्छा खासा इफेक्ट है दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर। तो वो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस सॉन्ग राइटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वो इंस्पिरेशन जो है वो काम आती हैं। लेकिन अगर आप मोटे मोटे नाम पूछना चाह रहे हैं तो जुनून मैंने बहुत सुना, नूरी बहुत सुना, आतिफ असलम भी सुना, खान साहब को सुना, फिर कोल्ड प्ले, जॉन मेयर, वेस्टर्न म्यूजिशियन, ए.आर. रहमान को सुना। हाँ। तो इस तरह के कुछ मोटे मोटे नाम हैं। अच्छा, इसके बीच में तुमने एक बात कही कि अगर कोई लड़की छोड़ के चली जाए तो कभी ऐसा हुआ? पकड़ लिया आपने वो मेरी बात है। I just wanted to ask you, since बिल्कुल ऐसा हुआ, एक दफा नहीं हुआ।